राधे राधे दोस्तों आज हम झाड़ू के बारे में बात करेंगे। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं झाड़ू यहाँ नहीं रखो, वहाँ नहीं रखो। झाड़ू के बहुत सारे टोटके वगैरह भी होते हैं, उपाय होते हैं। तो आज हम सब बात झाड़ू के बारे में ही बात करेंगे। जो शास्त्रों में भी झाड़ू के बारे में लिखा हुआ है। झाड़ू वैसे तो बहुत सामान्य वस्तु है, लेकिन शास्त्रों में भी इसका सीधा संबंध महालक्ष्मी की कृपा से बताया गया है, जिससे घर में साफ सफाई गंदगी दूर की जाती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आज हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में। इसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यदि मेरा यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं झाड़ू की। ये पुराने समय से कहावत चली आ रही है कि मंदिर में झाड़ू को दान किया जाए। हमारे बड़े बूढ़े लोग भी मंदिर में झाड़ू को दान करते थे। तो झाड़ू दान करने के समय भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रखना चाहिए। सुबह जल्दी से उठें और नहा धो के जाके मंदिर में झाड़ू रखाएं। ये काम किसी को कोई टोके ना, देखे ना, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। और ये काम किसी विशेष दिन करना चाहिए। विशेष दिन मतलब जैसे किसी त्यौहार या पंडित वगैरह ने कुछ आपको बताया होगा, कोई शुभ दिन बताया होगा, या शुक्रवार को, या तो फिर दीपावली वाले दिन करना चाहिए। इस काम को जो आप ये झाड़ू दान करने जा रहे हैं, इस काम को किसी को बताना नहीं चाहिए। और हमारी पुरानी शास्त्रों वगैरह किताबों वगैरह में भी लिखा है कि गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन ये काम करना हो उसके एक दिन पहले ही बाजार से 3 झाड़ू खरीद कर ले आना चाहिए। ये था सब मंदिर में झाड़ू रखने का ध्यान रखने वाली बातें थी। झाड़ू गंदगी, धूल, मट्टी, मकड़ी के जाले आदि साफ करने के लिए होते हैं। यदि नहीं किए जाएंगे तो घर का जो वातावरण है वो नकारात्मक हो जाता है, जिसका असर सीधी हमारे घर की आर्थिक स्थिति पर आ जाता है। कहीं का घर में साफ सफाई रखेंगे तो आपके यहाँ लक्ष्मी जरूर आएगी और देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी। तो कुछ बातें हैं जो झाड़ू की हैं। शास्त्रों में झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। किसी भी प्रकार से इसको झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। घर में यदि झाड़ू सबके सामने रखी जाती है तो कई बार अन्य लोगों के पैर उस पर लग जाते हैं, बच्चे कहीं पैर लगा के निकल जाते हैं। ये सब अशुभ है, क्योंकि लक्ष्मी का रूप ही माना गया है झाड़ू को। इसी वजह से झाड़ू को किसी स्थान पर छिपा कर रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे वगैरह इसको छुए वगैरह ना, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। झाड़ू को दरवाजे के पीछे रखना काफ़ी शुभ माना गया है। झाड़ू को दरवाजे के पीछे छुपा कर ही रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, ये अपशगुन माना गया है। आज भी अधिकांश बुजुर्ग लोग झाड़ू पर पैर लगने के बाद झाड़ू के पैर छूते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यदि घर में कोई छोटा बच्चा है और वो अचानक झाड़ू निकालने लगे तो समझना चाहिए कि आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाला है। हम जब किसी नए घर में प्रवेश करें उस समय नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। ये शुभ शगुन माना जाता है। इसके लिए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। और एक बात और है, यदि आप किसी नए घर में भी जा रहे हैं तो आप अपनी पुरानी झाड़ू भी ना फेंकें, उसको भी लेकर जाएं, मतलब बाद में ले जाएं उसको, क्योंकि वो भी लक्ष्मी का रूप है ना, इसलिए उसको फेंकें नहीं और उसको भी ले जाकर अपने घर में रखें।
हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक सूर्यास्त के समय झाड़ू कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं संध्या समय झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, ये अपशगुन है। कहते हैं कि संध्या समय लक्ष्मी जी का वास होता है, उस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ माना गया है। ऐसा करने पर आपके घर में चोरी होने का भी भय रहता है। कभी भी गाय या अन्य जानवर को, जैसे घर में घुस आते हैं जानवर आ रहे हैं, लोग झाड़ू लेकर मारने लगते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, ये अपशगुन माना गया है। झाड़ू को भोजन कक्ष में या जहाँ हम खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं वहाँ नहीं रखना चाहिए। भोजन के स्थान पर यदि झाड़ू रखी जाएगी तो झाड़ू में लगी धूल, मिट्टी, गंदगी हमारे स्वास्थ्य पर सीधे अटैक करेगी और परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। यदि आपके घर से कोई व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य किसी खास कार्य के लिए घर से निकला हो तो उसके जाने के बाद, या हमारी बहन बेटियां आई हों उसके तुरंत जाने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसे करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। ये थी झाड़ू से जुड़ी कुछ बातें। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।